बेटा कल जो अपन ने देखा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। याद बेटा, बेटा प्लांट टिश्यू बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिवाइड कितने टाइप के बताए थे बेटा? दो, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर बेटा? बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब दे आर हाईली डिवाइडिंग, मतलब उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट। मतलब बेटा, बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं? तीन। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब बेटा, बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से बेटा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? देन सेकंड बेस्ड ऑन पोजीशन, बेटा बेस्ड ऑन पोजीशन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से बेटा? अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। बात क्लियर बेटा? एंड थर्ड बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से बेटा? प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। वापस से बोलो बेटा, प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। बात क्लियर बेटा? बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज किधर होता है? लैटरल। बदल बेटा, तो मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलूं या लैटरल मेरिस्टेम बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सोनो। देन बेसिकली बेटा परमानेंट टिश्यू को किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया था बेटा? बेस्ड ऑन कंपोजिशन। बात बेटा, बेस्ड ऑन कंपोजिशन दो टाइप के बताए थे बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात बेटा, बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या क्या बताए थे बेटा? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या क्या बताए थे बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या बताए थे बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम। बात बेटा, देन बेटा कल अपन ने देखा था किसी भी प्लांट का एक जनरल स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर जो कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल। मतलब बेटा क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। मतलब बेटा एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर हाइपोडर्मिस, नेक्स्ट लेयर कोर कॉर्टेक्स, नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मिस। मतलब बेटा हाइपोडर्मिस, core cortex and endodermis together is called cortex, together is called cortex। मतलब बेटा so hypodermis, core cortex and endodermis तीनों मिला के अपन क्या बोलते हैं बेटा? cortex। मतलब बेटा so cortex is divided into how many zones? 3 zones, hypodermis, core cortex and endodermis। बात क्लियर है कि बेटा? yes or no? hypodermis is absent in roots। बात क्लियर बेटा? एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए स्टील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टील। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा मान लो कि प्लांट का एंडोडर्मिस है। बात क्लियर है कि बेटा? सो एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड ए स्टील। बात क्लियर बेटा? सो इस पूरे एरिया को अपन क्या बोलेंगे बेटा? स्टील। क्या बोलेंगे उसको बेटा? स्टील। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? नाउ एंडोडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर क्या बताया था बेटा? पेरीसाइकल। क्या बताया था बेटा? पेरीसाइकल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दस बेसिकली स्टील का आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा बेटा? पेरीसाइकल। बात क्लियर बेटा? सो एंडोडर्मिस के अंदर नेक्स्ट लेयर क्या है बेटा? पेरीसाइकल। क्या है बेटा? पेरीसाइकल। बात क्लियर है कि बेटा? सो दिस इज पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। बात क्लियर है कि बेटा? सो पेरीसाइकल इज outermost layer of steel, outermost लेयर ऑफ स्टील, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्टील। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बातें क्लियर है। चलो बुजुर्ग और जवानों यहां ध्यान दो बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। तो बेटा ये मान लो एपिडर्मिस है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर कोर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। तो ये पूरा एंडोडर्मिस है। मतलब बेटा अपन एक प्लांट की बात करें तो ये एंडोडर्मिस ऐसे होगा, एपिडर्मिस ऐसे होगा, हाइपोडर्मिस ऐसे होगा, कोर कॉर्टेक्स ऐसे होगा, एंडोडर्मिस ऐसे होगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर एरिया इज बेसिकली कॉल्ड स्टील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टील। बात है बेटा? तो स्टील का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? पेरीसाइकल। बात क्लियर बेटा? जो पूछो जवाब देना। जाइलम किधर होते हैं? पेरिफेरल या सेंट्रल? सेंट्रल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ये मान लो प्राइमरी जाइलम, ये मान लो प्राइमरी जाइलम, ये मान लो प्राइमरी जाइलम, ये मान लो प्राइमरी जाइलम। बात क्लियर बेटा? सो दिस इज बेसिकली प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ। देन बेटा पेरिफेरल कौन होते हैं बेटा? फ्लोएम। तो ये मान लो प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दिस इज बेसिकली प्राइमरी फ्लोएम। ये क्या है बेटा? प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान सुनो बेटा। बेटा प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, वापिस से क्या बोला मैंने? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो बेसिकली सेल्स है इसको अपन ने क्या नाम दिया था बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोला था उसको बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोला था उसको बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो इंट्रा
फेसिक्युलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, मतलब वो वैस्कुलर बंडल के बीच में है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुनिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को ही किस नाम से बुलाते हैं बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। किस नाम से बुलाते हैं बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? ध्यान सुनो बेटा। बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसके बीच में प्रेजेंट है? जाइलम एंड फ्लोएम। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनो बेटा। सो प्राइमरी जाइलम इज बेसिकली नथिंग बट परमानेंट टिश्यू। अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? इट इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बराबर है बेटा? यस और नो? देन बेसिकली प्राइमरी फ्लोएम इज आल्सो नथिंग बट परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनेगा बिल्कुल, ठीक है बेटा। जाइलम एंड फ्लोएम कभी भी टिप्स पे नहीं होते। वापिस से क्या बोल दिया मैंने? जाइलम एंड फ्लोएम कभी भी टिप्स पे नहीं होते। मतलब अगर शूट टिप देखा और रूट टिप देखा तो वहां पे कभी भी आपको जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेंगे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो टिप के अलावा वाले पूरे रीजन में होते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? सो अगर मान लो मैंने एक प्लांट देखा, ये स्टेम है। बात क्लियर है कि बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। ये स्टेम मान लो, इतना पार्ट स्टेम मान लो और इतना पार्ट रूट मान लो। सो दिस इज स्टेम एंड दिस इज बेसिकली रूट। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, ध्यान सुनना। तो ये रूट का अपेक्स है और ये शूट का अपेक्स है। बात क्लियर है बेटा? सो ये बेसिकली अपेक्स है एंड ये भी बेसिकली अपेक्स है। बात क्लियर है क्या बेटा? सो अपेक्स में कभी भी जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते। अपेक्स में कभी भी जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं। बात है बेटा? सो जाइलम एंड फ्लोएम यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट होते हैं। बात है बेटा? सो आपको ये प्राइमरी फ्लोएम और ये प्राइमरी जाइलम टिप्स को छोड़ के बाकी सारे रीजन में मिलेंगे। टिप्स को छोड़ के बाकी सारे रीजन में मिलेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा। सो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम दे आर नॉट प्रेजेंट इन द टिप रीजन। दे आर नॉट प्रेजेंट इन द टिप रीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो वो टिप्स को छोड़ के बाकी सारे पूरे प्लांट में मिलेंगे। बात क्लियर है बेटा? अब यहां ध्यान सुनो बेटा। बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम? प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनिएगा हर एक बात को। प्राइमरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज, वापिस से क्या बोला मैंने? प्राइमरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज। बेटा पोजीशन वाइज मेरिस्टेम कितने टाइप के होते हैं? तीन। कौन से? अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। अपाइकल मेरिस्टेम कौन सा होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो यहां पे कौन से होंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम। यहां पे भी कौन से होंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम। बता बेटा? बट दे विल बी कॉल्ड एज अपाइकल मेरिस्टेम। बता बेटा? इंटरकैलरी मतलब कहां पे होते हैं? नोड्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को? तो ध्यान सुनना बेटा। प्राइमरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज कहां पे होते हैं बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो कौन सी पोजीशन का होगा? अपाइकल या इंटरकैलरी? इंटरकैलरी। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को बनाने वाला प्राइमरी मेरिस्टेम इज ऑफ इंटरकैलरी पोजीशन, इज ऑफ इंटरकैलरी पोजीशन, इज ऑफ इंटरकैलरी पोजीशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना बेटा वापिस से। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज दो ही जगह होते हैं। कहां पे बेटा? अपाइकल और दूसरा इंटरकैलरी। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाने वाला जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो पोजीशन वाइज कहां पे लोकेटेड होगा बेटा? इंटरकैलरी। कहां पे प्रेजेंट होगा बेटा? इंटरकैलरी। कारण यहां पे तो जाइलम एंड फ्लोएम है ही नहीं। जाइलम एंड फ्लोएम ही नहीं है तो क्या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा क्या वहां पे? नहीं, क्योंकि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसके बीच में है? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? वापिस से ध्यान सुन बेटा। क्या टिप्स रीजन पे, अपेक्स मतलब टिप्स रीजन पे क्या जाइलम एंड फ्लोएम है क्या? नहीं। अगर जाइलम एंड फ्लोएम ही नहीं है तो क्या उसके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की कोई बात होगी क्या? नहीं। बता बेटा। सो यहां से लेके यहां तक बेसिकली
जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। एंड इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम? प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो पोजीशन वाइज कौन सा मेरिस्टेम होगा? इंटरकैलरी। कौन सा होगा बेटा? इंटरकैलरी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम is made up of primary meristem which is position wise intercalary। position wise intercalary। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो नोट करके लिख लेना बेटा, नोट। बात क्लियर है क्या बेटा? तो अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है ध्यान सुनना बेटा हर एक बात को, ठीक है? सो अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है उसको मैं समझाता हूं। नोट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ध्यान सुनिएगा बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम is present between permanent tissue। intercalary meristem is present between permanent tissue, is present between permanent tissue। बात क्लियर बेटा? ऐसा लिखा हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक में। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन कौन है? जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि वही इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या बनाने वाला है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बनाने वाला है बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो लिखो नोट, intercalary meristem is present between permanent tissue, that is present between primary xylem and primary phloem, because intercalary meristem is an example of primary meristem which forms इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, विच फॉर्म्स इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये बात क्लियर हो गई बेटा? यस और नो? तो इसलिए टेक्स्ट बुक में ऐसा इनडायरेक्टली क्यों लिखा हुआ बेटा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू? तो परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बीच में क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वो क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन वो प्राइमरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज कौन सा है? इंटरकैलरी। पोजीशन वाइज कौन सा है बेटा? इंटरकैलरी। बात बेटा मतलब नोड्स पे जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसी से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। उसी से क्या बनता है बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। उसी से क्या बनता है बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात बेटा तो याद रख लेना, रट लेना, what is present between permanent tissue? Intercalary meristem। बात क्लियर है बेटा? अगेन what is, which meristem is present between permanent tissue? Intercalary meristem। बात बेटा क्यों? क्योंकि intercalary meristem is a primary meristem which will form intrafascicular cambium which is present between permanent tissue, which is present between permanent tissue। ये बात क्लियर हो गई बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बात क्लियर है? तो ये लाइन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं बेटा? यस और नो? तो लिखो बेटा नोट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक प्राइमरी मेरिस्टेम है। हिंदी में लिखो ताकि समझ में आए। इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा, जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में है, मतलब परमानेंट टिश्यू के बीच में है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू। ये बात समझ में आए कि नहीं बेटा? यस और नो? तो बेटा विच मेरिस्टेम is present between permanent tissue? Intercalary meristem। वापिस से, which meristem is present between permanent tissue? Intercalary meristem। कौन सा बेटा? Intercalary meristem। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो ध्यान सुनो बेटा, बेटा प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है उसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या नाम दिया बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इट इज कॉल्ड एज फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिन वाइज, तो बेटा ओरिजिन वाइज मतलब प्रो होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। ओरिजिन वाइज कौन सा मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन वो प्राइमरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज कौन सा है? इंटरकैलरी। पोजीशन वाइज कौन सा बेटा? इंटरकैलरी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो इंटरकैलरी मतलब नोड्स पे प्रेजेंट होने वाला प्राइमरी मेरिस्टेम ही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, यानी कि परमानेंट टिश्यू के बीच में होता है। इसलिए किताब में लिखा हुआ है कि परमानेंट टिश्यू के बीच में कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? अब ध्यान रखना बेटा,
दो इंट्रा को कनेक्ट करने वाला, वापिस से दो इंट्रा को कनेक्ट करने वाला, वापिस से दो इंट्रा को कनेक्ट करने वाला, वापिस से दो इंट्रा को कनेक्ट करने वाला इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इंट्रा को दो कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में नहीं है, वो दो इंट्रा के बीच में है, वो दो इंट्रा के बीच में है। बात है बेटा? सो दो इंट्रा को कनेक्ट करने वाला, दो इंट्रा को कनेक्ट करने वाला, दो इंट्रा को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम is nothing but secondary meristem, nothing but secondary meristem, nothing but secondary meristem। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुना, सेकेंडरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज कैसा होता है? लैटरल। देखो बेटा, ये प्लांट ऐसा है, ये प्लांट ऐसा है पूरा, बराबर है बेटा? सो ये पूरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो ये प्लांट ऐसा अगर गिना तो मतलब ऐसा प्रेजेंट है बेटा, मतलब वो लैटरल प्रेजेंट है। बात क्लियर बेटा? सो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज नथिंग बट सेकेंडरी मेरिस्टेम और नथिंग बट लैटरल मेरिस्टेम, नथिंग बट लैटरल मेरिस्टेम, नथिंग बट लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज इज लैटरल। तो मैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलो या सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलो या लैटरल मेरिस्टेम बोलो, सबका मीनिंग यहां पे क्या हो जाएगा? सेम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सो नो? कोई दिक्कत नहीं। बात को ध्यान सुनना, सेकेंडरी मेरिस्टेम से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया बेटा? यस और नो? ये पूरा रिंग बन गया ना बेटा? सो दैट्स व्हाई सेकेंडरी मेरिस्टेम इज आल्सो कॉल्ड एज रिंग मेरिस्टेम, इज आल्सो कॉल्ड एज रिंग मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रिंग मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम which is position wise lateral meristem, and intervesicular cambium appear ring like structure, that's why secondary meristem is also called ring meristem, also called ring meristem। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? ध्यान सुनो बेटा, अगर ये प्लांट का ऐसा मैं स्टेम मान लू तो ये पूरा एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर बेसिकली फ्लोएम, फिर ऐसा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जो रिंग होगा वो पूरे स्टेम में होगा ना बेटा? सो पूरे स्टेम में ऐसा रिंग होगा, thus it will be a cylinder like structure। वो कैसा होगा बेटा? cylinder like structure। that's why this lateral meristem is also called as cylindrical meristem। क्या बोलते हैं उसको बेटा? cylindrical meristem। क्या बोलते हैं उसको बेटा? cylindrical meristem, cylindrical meristem। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? क्योंकि देखो बेटा, बीच में सारे जाइलम होंगे तो ऐसे जाइलम पूरे होंगे, फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बीच बीच में सारे होंगे, फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऐसा होगा तो पूरी स्टेम की लेंथ में होगा, मतलब वो सिलेंडर लाइक होगा। दैट्स व्हाई दैट सेकेंडरी मेरिस्टेम कैन बी आल्सो कॉल्ड एज सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम which is also called lateral meristem, which is also called ring meristem, which is also called cylindrical meristem। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलू, मैं रिंग मेरिस्टेम बोलू, मैं लैटरल मेरिस्टेम बोलू, मैं सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम बोलू, सबका मीनिंग सेम होता है, सबका मीनिंग सेम होता है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा मैंने बोला लैटरल मेरिस्टेम, मतलब आई एम स्पीकिंग अबाउट सेकेंडरी मेरिस्टेम। मैंने बोला रिंग मेरिस्टेम, मतलब आई एम स्पीकिंग अबाउट सेकेंडरी मेरिस्टेम। मैंने बोला सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, मतलब आई एम स्पीकिंग अबाउट सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर हो गई बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा, इस डायग्राम से मैंने दो बातें बताई है। बात क्लियर बेटा? नोट 1, परमानेंट टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वो किससे बना हुआ है? प्राइमरी मेरिस्टेम, जो कि पोजीशन वाइज कौन सा होगा? इंटरकैलरी। तो इसलिए टेक्स्ट बुक की लाइन क्या बताए बेटा? व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू
इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वापिस व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बेटा लाइन रट लेना बेटा, ठीक है। यहां पे बेसिकली देखो बेटा अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन अगर वो एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आया ना तो मुश्किल वाला काम है। बात बेटा तो ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है। सो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझिए। तो परमानेंट टिश्यू के बीच में कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन सा बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा यस और नो? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, मतलब लैटरल मेरिस्टेम, और उसके कारण ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिंग मेरिस्टेम, और इट इज बेसिकली कॉल्ड एज सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, और इट इज बेसिकली कॉल्ड एज सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? तो जब मैं बोलता हूं लैटरल मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं रिंग मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, आई एम स्पीकिंग अबाउट सेकेंडरी मेरिस्टेम, आई एम स्पीकिंग अबाउट सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो जो क्वेश्चन पूछे जवाब देना। What is present between permanent tissue, इंटरकैलरी मेरिस्टेम? बता बेटा। सो परमानेंट टिश्यूज के बीच में कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन सा है बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा यस और नो? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये कैसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एंड बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जांपल है? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, that means basically lateral meristem, that means nothing but lateral ring meristem, that means nothing but cylindrical meristem। बात क्लियर है क्या बेटा यस और नो? तो आज के बाद से अगर मैंने लैटरल मेरिस्टेम बोला, मैंने रिंग मेरिस्टेम बोला, मैंने सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम बोला, सबका मीनिंग क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सबका मीनिंग क्या होता है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये नाम ओरिजिन के आधार पे दिया, ये नाम पोजीशन के आधार पे दिया। ये रिंग मेरिस्टेम इसलिए बोला क्योंकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग जैसा बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग और सिलिंड्रिकल। बात क्लियर है क्या बेटा यस और नो? तो मैं सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम बोलूं या फिर बेसिकली मैं रिंग मेरिस्टेम बोलूं या फिर मैं बेसिकली लैटरल मेरिस्टेम बोलूं, सबका मीनिंग एक ही होता है, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन सा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा यस और नो? तो नोट 1 रिकॉल कर लेते हैं। मेरे दो ही सवाल है यहां से, याद रखना। विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू मतलब यहां पे जाइलम फ्लोएम, उसके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो कि प्राइमरी, लेकिन वो पोजीशन वाइज कौन सा है? इंटरकैलरी। बात क्लियर बेटा? सो विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? देन मैं लैटरल मेरिस्टेम बोलूं, मैं रिंग मेरिस्टेम बोलूं, मैं सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम बोलूं, सबका मीनिंग क्या होता है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सबका मीनिंग क्या होता है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? चलो अब यहां ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है बेटा? मतलब पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम से हुआ। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो मेरिस्टेम से पूरी प्लांट बॉडी बनती है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी थियरीज है। वापिस से मैंने क्या बोला बेटा? मेरिस्टेम से पूरी प्लांट बॉडी बनती है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे थियरीज है। कोई भी थियरी यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन कोई भी थियरी रिजेक्टेड भी नहीं है। वापिस से कोई भी थियरी यूनिवर्सल भी नहीं, मतलब ऐसी कोई थियरी नहीं है जो हर एक प्लांट के लिए एप्लीकेबल होगा। बता बेटा? लेकिन ऐसी कोई थियरी नहीं है जो रिजेक्टेड भी है। बात क्लियर बेटा? देखो बेटा एनिमल्स और प्लांट्स में ये छोटी सी दिक्कत है। प्लांट्स ना कैटेगरी ऑफ प्लांट्स के अकॉर्डिंग बेसिकली बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं, साइकिल्स चेंज हो जाते हैं, ग्रोथ चेंज हो जाते हैं। एनिमल्स का थोड़ा डिफरेंट रहता है कि कॉमन फिजियोलॉजी ज्यादा रहती है। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो ध्यान समझा कि मेरिस्टेम से पूरा प्लांट बॉडी बनता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी थियरीज है। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? सो थियरीज एक्सप्लेनिंग formation of plant body, theories explaining formation of plant body from meristem, formation of plant body from मेरिस्टेम, प्लांट बॉडी फ्रॉम मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा यस और नो? कि भाई मेरिस्टेम से प्लांट बॉडी कैसे बनता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी थियरीज है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी थियरीज है। बात क्लियर बेटा? बेटा पहले थियरी का नाम है अपाइकल सेल थियरी। पहले थियरी का नाम क्या है बेटा? अपाइकल सेल थियरी। पहले थियरी का नाम क्या है बेटा? अपाइकल सेल थियरी। अपाइकल सेल थियरी।
बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनेगा एक बात बेटा। इससे पहले के डायग्राम से अपने 2 लर्निंग आउटकम किया बेटा। हर एक लेक्चर के ना लर्निंग आउटकम लिखते रहना। परमानेंट टिश्यू के बीच में कौन सा मेरिस्टेम है? इंटरकैलरी। सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलो, लैटरल मेरिस्टेम बोलो, रिंग मेरिस्टेम बोलो, सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम बोलो, सबका मीनिंग सेम होता है। सबका मीनिंग सेम होता है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? चलो अब यहां बेटा, बेटा मेरिस्टेम से पूरा प्लांट बॉडी बनता है। उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी थियरीज है। उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी थियरीज है। बात बेटा, उसमें पहला थियरीज अपाइकल सेल थियरी। अपाइकल सेल थियरी, इसका क्या कहना है? इसका ऐसा कहना है कि देयर इज अ अननोन अपाइकल मेरिस्टेम। अननोन अपाइकल में देखो बेटा, मैं कोई भी बात नहीं बोल रहा हूं, जो है वो वैज्ञानिक ने बताया हुआ है। बता बेटा कि इन्होंने कहा कि देयर इज अ अननोन अपाइकल मेरिस्टेम। मतलब इन्होंने ये भी नहीं बोला कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम है। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम है। बात क्लियर बेटा? इन्होंने बोला कोई तो अपाइकल मेरिस्टेम है जिससे पूरा प्लांट बॉडी बनता है, बट वो प्लांट बॉडी विल नॉट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड शूट। मतलब वो प्लांट बॉडी से, वो जो प्लांट बॉडी है ना, उसमें रूट शूट ऐसा अलग नहीं दिखेगा। तो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? थैलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? थैलस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, अपाइकल सेल थियरी का क्या कहना है कि देयर इज अ अननोन अपाइकल मेरिस्टेम। कोई तो अपाइकल मेरिस्टेम है जिससे प्लांट बॉडी बनेगा। जिससे क्या बनेगा बेटा? प्लांट बॉडी विल फॉर्म, प्लांट बॉडी विल फॉर्म प्लांट बॉडी, बट it will not get, but it will not get differentiated into root and shoot. It will not get differentiated into root and shoot. Differentiated into root and shoot. बात क्लियर है बेटा? into root and shoot. बात क्लियर है बेटा? root and shoot मतलब ऐसा प्लांट बॉडी बनेगा जिसमें रूट एंड शूट में ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? सो मतलब रूट अलग ऑर्गन बनेगा, शूट अलग ऑर्गन बनेगा, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो सच प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? थैलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? थैलस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अपाइकल सेल थियरी का क्या कहना है कि देयर इज अ अननोन अपाइकल मेरिस्टेम। मतलब वो रूट अपाइकल है, शूट अपाइकल है, मालूम नहीं है। कारण क्योंकि इधर रूट भी नहीं बन रहा, शूट भी नहीं बन रहा, अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट बॉडी बन रहा है। बात क्लियर बेटा? सो दैट्स बेसिकली इसका क्या कहना है कि देयर इज अ अननोन अपाइकल मेरिस्टेम जिससे प्लांट बॉडी बनेगा, लेकिन वो प्लांट बॉडी विल नॉट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड शूट। तो ऐसी प्लांट बॉडी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? थैलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? थैलस। मतलब बेटा such theory is applicable for algae, applicable for bryophytes, and applicable for basically some pteridophytes. Applicable for some pteridophytes, some pteridophytes. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्योंकि algae की प्लांट बॉडी में क्या बेसिकली रूट एंड शूट में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन होता है क्या? नहीं। बात है बेटा? तो उसके लिए कौन सी थियरी एप्लीकेबल है बेटा? अपाइकल सेल थियरी। कौन सी थियरी एप्लीकेबल है बेटा? अपाइकल सेल थियरी। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो मेरिस्टेम से पूरा प्लांट बॉडी बनता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे थियरी है। पहले थियरी का नाम क्या बताया बेटा? अपाइकल सेल थियरी। बात है बेटा? सो अपाइकल सेल थियरी का क्या कहना है कि देयर इज अ अननोन अपाइकल मेरिस्टेम। वो मालूम नहीं है कि रूट शूट है। बात क्लियर है बेटा? सो अननोन अपाइकल मेरिस्टेम है जिससे पूरा प्लांट बॉडी बनेगा, लेकिन वो प्लांट बॉडी रूट एंड शूट में डिफरेंशिएट नहीं होगा। बात क्लियर है कि बेटा? तो ऐसे प्लांट बॉडी को अपन बोलते हैं बेटा थैलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? थैलस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा ये थियरी किस किस के लिए एप्लीकेबल है बेटा? algae, bryophytes and some pteridophytes. algae, bryophytes and some pteridophytes. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा अपाइकल मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेम्स से पूरा प्लांट बॉडी बनता है। उसमें पहली थियरी का नाम क्या बताया? अपाइकल सेल थियरी। बात है बेटा? सेकंड थियरी का नाम है बेटा हिस्टोजन थियरी। सेकंड थियरी का नाम क्या है बेटा? हिस्टोजन थियरी। बात करें बेटा? सो सेकंड थियरी इज कॉल्ड हिस्टोजन थियरी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? चलिए बुजुर्गों और जवानों लिखते रहना बेटा, ठीक है? यहां ध्यान दो बेटा, जितना अपन लिखते हैं ना बेटा उतना अच्छे से प्रैक्टिस होता है। बात क्लियर बेटा? जीवन में काफी ऐसे एज आएंगे जब हर बातें अपन रियली में देखेंगे। अभी इमेजिन करना जरूरी है। यहां दो बेटा, ध्यान सुन बेटा, हिस्टोजन थियरी। बात बेटा गलत इमेजिन मत करो, जो बोला उतना इमेजिन करो। यहां दो बेटा हिस्टोजन थियरी। हिस्टोजन का मतलब क्या है?
टिश्यू फॉर्मिंग सिस्टम। वापिस से हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। बात क्लियर बेटा? तो हिस्ट्रोजन का मतलब है टिश्यू फॉर्मिंग सिस्टम। क्या बताया बेटा? टिश्यू फॉर्मिंग सिस्टम। बात क्लियर बेटा? टिश्यू फॉर्मिंग सिस्टम, टिश्यू फॉर्मिंग सिस्टम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो टिश्यू फॉर्मिंग सिस्टम को अपन बोलते हैं बेटा हिस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हिस्ट्रोजन। बात क्लियर बेटा? वापिस पहली थियरी का नाम क्या बताया बेटा? अपाइकल सेल थियरी। उसका क्या कहना था बेटा? कोई भी अननोन अपाइकल मेरिस्टेम से बेसिकली प्लांट बॉडी बनेगा, लेकिन वो प्लांट बॉडी रूट एंड शूट में डिफरेंशिएट नहीं होगा। ऐसी प्लांट बॉडी को क्या नाम दिया था बेटा? थैलस। वो किसके लिए एप्लीकेबल थे? algae, ब्रायोफाइट एंड सम टेरिडोफाइट्स। सेकंड थियरी का नाम क्या बोल रहे बेटा? हिस्ट्रोजन थियरी। हिस्ट्रोजन शब्द का मीनिंग क्या है बेटा? टिश्यू फॉर्मिंग सिस्टम। क्या है बेटा? टिश्यू फॉर्मिंग सिस्टम। बात बेटा ध्यान से बेटा। इस थियरी का ऐसा कहना है कि शाम मतलब शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड राम मतलब रूट अपाइकल मेरिस्टेम। इसका ऐसा कहना है कि शाम से 3 हिस्ट्रोजन बनते हैं। शाम से कितने हिस्ट्रोजन बनते हैं? 3। बात बेटा? एंड राम से मतलब रूट अपाइकल मेरिस्टेम से 4 हिस्ट्रोजन बनते हैं। पहली बात तो हिस्ट्रोजन का मतलब क्या है? टिश्यू फॉर्मिंग सिस्टम। मतलब उससे कुछ टिश्यूज बनेंगे। उससे क्या बनेंगे? टिश्यूज। बात बेटा? तो इस थियरी का ऐसा कहना है कि शाम 3 हिस्ट्रोजन बनाएगा। शाम कितने हिस्ट्रोजन बनाएगा? 3। बात क्लियर है कि बेटा? एंड राम जो है वो 4 हिस्ट्रोजन बनाएगा। राम कितने हिस्ट्रोजन बनाएगा? 4। बात क्लियर है कि बेटा? सो राम विल फॉर्म 4 हिस्ट्रोजन एंड शाम विल फॉर्म 3 हिस्ट्रोजन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ये 3 हिस्ट्रोजन कौन से? पहला प्रोटोडार्म, बात क्लियर बेटा? दूसरा पेरिब्लेम, दूसरा पेरिब्लेम। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। एंड तीसरा प्लीरोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? वापिस से हिस्ट्रोजन थियरी का क्या कहना है? शाम से कितने हिस्ट्रोजन बनेंगे? 3। कौन से बेटा? प्रोटोडार्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। कौन से बेटा? प्रोटोडार्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अरे हाँ कहना सीधे बेटा सब लोग। और याद बेटा राम, इस थियरी का ऐसा कहना है कि राम से बेसिकली 4 हिस्ट्रोजन बनेंगे। पहला प्रोटोडार्म। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। देन दूसरा पेरिब्लेम, और तीसरा प्लीरोम। बात क्लियर बेटा? लेकिन यहां से कितने बनेंगे? टोटल 4। बात क्लियर बेटा? तो जो चौथा एक्स्ट्रा बनेगा दैट इज कॉल्ड कैलिप्ट्रोजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैलिप्ट्रोजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैलिप्ट्रोजन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा अपाइकल सेल थियरी के अकॉर्डिंग कौन पार्टिसिपेट करता है? राम, शाम या अननोन? इस थियरी के अकॉर्डिंग कौन पार्टिसिपेट करता है? राम, शाम या बोथ? शाम से कितने हिस्ट्रोजन बनेंगे? 3। राम से कितने हिस्ट्रोजन बनेंगे? 4। कौन से बेटा? प्रोटोडार्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम एंड जो चौथा एक्स्ट्रा बना दैट इज कॉल्ड कैलिप्ट्रोजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैलिप्ट्रोजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैलिप्ट्रोजन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर? अब यहां बेटा अब इस थियरी का क्या कहना है कि प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस बनेगा। प्रोटोडर्म से क्या बनेगा बेटा? एपिडर्मिस। क्या बनेगा बेटा? एपिडर्मिस। बात बेटा कि भाई इस प्रोटोडर्म से शूट का एपिडर्मिस, इस प्रोटोडर्म से रूट का एपिडर्मिस। पेरिब्लेम कॉर्टेक्स। क्या बनेगा बेटा? कॉर्टेक्स। क्या बनेगा बेटा? कॉर्टेक्स। बात बेटा? प्लीरोम से बनेगा स्टील। प्लीरोम से क्या बनेगा बेटा? स्टील। क्या बनेगा बेटा? स्टील। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान से बेटा हिस्ट्रोजन थियरी के अकॉर्डिंग राम एंड श्याम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। शाम से कितने हिस्ट्रोजन बनते हैं? 3। कौन से बेटा? प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। राम से कितने हिस्ट्रोजन बनते हैं बेटा? 4। कौन से बेटा? प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम एंड चौथा एक्स्ट्रा कौन सा बेटा? कैलिप्ट्रोजन। बात करिए बेटा कि भाई प्रोटोडर्म से क्या बनने वाला है? एपिडर्मिस। इससे शूट का एपिडर्मिस, इससे रूट का एपिडर्मिस। इससे क्या बनने वाला है? शूट का कॉर्टेक्स, इससे रूट का कॉर्टेक्स। इससे क्या बनने वाला है? शूट का स्टील एंड यहां से रूट का स्टील। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, कैलिप्ट्रोजन से बनेगा रूट कैप। क्या बनेगा बेटा? रूट कैप। क्या बनेगा बेटा? रूट कैप। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान से बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पूरा प्लांट बॉडी बनता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे थियरीज है। पहले थियरी का नाम क्या बताया बेटा? अपाइकल सेल थियरी। उसमें राम पार्टिसिपेट करता है, शाम या अननोन पता नहीं वो कौन है।
हिस्ट्रोजन थियरी में कौन पार्टिसिपेट करता है? राम, श्याम या बोथ? बोथ। श्याम से कितने हिस्ट्रोजन बने? 3। राम से कितने बने? 4। चौथा एक्स्ट्रा कौन सा बना बेटा? कैलिप्ट्रोजन। कौन सा बना बेटा? कैलिप्ट्रोजन। और कैलिप्ट्रोजन से क्या बनेगा बेटा? रूट कैप। क्या बनेगा बेटा? रूट कैप। बात रहे बेटा, ठीक है। थर्ड थियरी इज कॉल्ड ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। क्या है थियरी बेटा? ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। ये भी बेटा अलग अलग प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है, मालूम नहीं कौन से। याद रखो बेटा, ध्यान से बेटा। ट्यूनिका कॉर्पस थियरी, थर्ड थियरी का नाम क्या बता बेटा? ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। बेटा पहली थियरी का नाम अपाइकल सेल थियरी, दूसरी थियरी का नाम हिस्टोजन थियरी, बात बेटा। और तीसरी थियरी का नाम ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। क्या बताया बेटा? ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। इसका क्या कहना है? चाहे राम हो या श्याम हो, इसका ऐसा कहना है कि राम एंड श्याम दोनों भी 2 लेयर बनाते हैं। वन इज कॉल्ड ट्यूनिका एंड अनदर इज कॉल्ड कॉर्पस। ट्यूनिका एंड अनदर इज कॉल्ड कॉर्पस, ऐसा इसका कहना है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। बता बेटा, तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी का कहना है कि राम हो या श्याम हो, वो 2 लेयर बनाएंगे। एक लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका और एक लेयर को बोलेंगे कॉर्पस। बता बेटा कि 2 लेयर बनाएंगे, एक लेयर को अपन बोलेंगे ट्यूनिका और दूसरा लेयर बनेगा कॉर्पस। ट्यूनिका से एक्सटर्नल मास बनेगा, मतलब प्लांट जो होगा ना उसका पूरा बाहरी पार्ट बनेगा। अब वो बाहर का पार्ट क्या है मुझे मालूम नहीं है, वैज्ञानिक ने नहीं बताया कि भाई बाहर का पार्ट बनेगा, बता बेटा। और कॉर्पस से पूरा इंटरनल मास बनेगा, कॉर्पस से पूरा इंटरनल मास बनेगा। अब वो इंटरनल मास भी क्या है मुझे नहीं मालूम है, बात क्लियर है बेटा। तो इस थियरी का ऐसा कहना है कि भाई राम एंड श्याम दोनों भी बेसिकली 2 लेयर बनाते हैं। पहले लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका, और दूसरे लेयर का नाम क्या है बेटा? कॉर्पस। ट्यूनिका से बाहर का लेयर बनेंगे और कॉर्पस से अंदर का मास बनेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सोनो, ऐसा इस थियरी का कहना है। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ कहना। चलो सीधे बेटा सब लोग और साथ देते रहना बेटा। याद रखो बेटा, हिम्मत मत हारो किसी भी बात के लिए। याद रखो बेटा। सो पहली थियरी का नाम क्या बताया बेटा? अपाइकल सेल थियरी। दूसरे थियरी का नाम क्या है बेटा? हिस्टोजन थियरी। हिस्टोजन थियरी में कौन पार्टिसिपेट करता है? राम, श्याम या बोथ? बोथ। श्याम से कितने हिस्ट्रोजन बनते? 3, प्रोटोडर्म, पेरिब्लम, प्लीरोम। बात क्लियर है कि बेटा? राम से कितने हिस्ट्रोजन बनते? 4। कौन से बेटा? प्रोटोडर्म, पेरिब्लम, प्लीरोम एंड चौथा कौन सा बताया? कैलिप्ट्रोजन। कौन सा बताया बेटा? कैलिप्ट्रोजन। बात बेटा, प्रोटोडर्म से क्या बनेगा? एपिडर्मिस। देन पेरिब्लम से क्या बनेगा? कॉर्टेक्स। प्लीरोम से क्या बनेगा? स्टील। क्या बनेगा बेटा? स्टील। एंड कैलिप्ट्रोजन से क्या बनने वाला था बेटा? रूट कैप। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? थर्ड थियरी का नाम क्या बताया बेटा? ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। क्या बताया बेटा? ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। इस थियरी में भी कौन पार्टिसिपेट करता है? राम, श्याम या बोथ? बोथ। इसका ऐसा कहना है चाहे राम हो या श्याम हो, वो 2 लेयर बनाएंगे। पहला लेयर ट्यूनिका और दूसरा लेयर कॉर्पस। बात क्लियर बेटा? ट्यूनिका से प्लांट का बाहरी मास बनेगा और कॉर्पस से प्लांट का अंदरूनी मास बनेगा, मतलब इंटरनल मास बनेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत? सारी बात ध्यान सुनो, सीधे बेटा सुनो, साधा। तो अपन देख रहे हैं कि मेरिस्टेम से प्लांट बॉडी कैसे बनेगा, उसकी बहुत सारी थियरीज है। पहली थियरी अपाइकल सेल थियरी, दूसरा हिस्टोजन थियरी, तीसरा ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। बात बेटा? चौथा ध्यान से बेटा, चौथा थियरी इज कॉल्ड एज क्विसेंट सेंटर थियरी। क्विंसेंट नहीं है, क्या है बेटा? क्विसेंट है। क्विंसेंट नहीं है, क्या है बेटा? क्विसेंट है। बात बेटा? सो क्विसेंट, QUISCENT। बात बेटा? सो क्विसेंट सेंटर थियरी, क्विसेंट सेंटर थियरी। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। तो चौथी थियरी का नाम है बेटा क्विसेंट सेंटर थियरी, क्विसेंट सेंटर थियरी। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, ध्यान सुनना। इस थियरी का क्या कहना है? इस थियरी के अकॉर्डिंग सिर्फ राम पार्टिसिपेट करता है। पूरी प्लांट बॉडी किससे बनती है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम से। देखो बेटा, अपाइकल सेल थियरी से के अकॉर्डिंग पूरी प्लांट बॉडी किससे बनती है? कोई अननोन प्लांट अपाइकल मेरिस्टेम। हिस्टोजन थियरी के अकॉर्डिंग पूरी प्लांट बॉडी कौन कौन बनाता है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ट्यूनिका कॉर्पस थियरी के अकॉर्डिंग पूरी प्लांट बॉडी कौन बनाता है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। लेकिन क्विसेंट सेंटर थियरी का क्या कहना है कि पूरी प्लांट बॉडी रूट अपाइकल मेरिस्टेम बनाता है। कौन बनाता है बेटा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, ध्यान सुने के बेटा। तो इस थियरी का कहना है
कि पूरी प्लांट बॉडी का निर्माण रूट अपाइकल मेरिस्टेम से होगा। किससे होगा बेटा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम से। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनना। इस थियरी का कहना है कि राम जो है वो बेसिकली डिवाइड करके, राम जो है वो डिवाइड करके दो पार्ट बनाता है। वन इज इनएक्टिव मेरिस्टेम एंड अनदर इज एक्टिव मेरिस्टेम। वन इज इनएक्टिव मेरिस्टेम, इस थियरी का ऐसा कहना है। बात क्लियर बेटा? इनएक्टिव मेरिस्टेम एंड दूसरा एक्टिव मेरिस्टेम, दूसरा एक्टिव मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? ठीक है। अब आप बोलोगे सर इनएक्टिव क्यों हो गया, एक्टिव क्यों हो गया? देखो बेटा, जो वैज्ञानिक ने बताया मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से बेटा, कि वैज्ञानिक ने क्या कहा भाई कि भाई रूट अपाइकल मेरिस्टेम डिवाइड होकर दो प्रकार के मेरिस्टेम बनाएंगे, पहला इनएक्टिव मेरिस्टेम और दूसरा एक्टिव मेरिस्टेम। बता बेटा? और दिस इनएक्टिव मेरिस्टेम इज एक्चुअली कॉल्ड रिजर्व ऑफ मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रिजर्व ऑफ मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रिजर्व ऑफ मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो दिस इनएक्टिव मेरिस्टेम इज कॉल्ड रिजर्व ऑफ मेरिस्टेम एंड दिस रिजर्व ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड क्विसेंट सेंटर। रिजर्व ऑफ मेरिस्टेम को ही क्या बोलते हैं बेटा? क्विसेंट सेंटर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्विसेंट सेंटर। बात क्लियर बेटा? क्विसेंट सेंटर। बात क्लियर है क्या बेटा? तो जब मैं बोलता हूं क्विसेंट सेंटर, दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ एक्टिव मेरिस्टेम या इनएक्टिव मेरिस्टेम? इनएक्टिव मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो इस थियरी का क्या कहना है कि भाई जो राम है वो डिवाइड होके दो टाइप के मेरिस्टेम बनाता है। इनएक्टिव मेरिस्टेम, तो इनएक्टिव मेरिस्टेम को बोला गया क्विसेंट सेंटर। इनएक्टिव मेरिस्टेम को क्या बोला गया बेटा? क्विसेंट सेंटर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इनएक्टिव मेरिस्टेम इज कॉल्ड क्विसेंट सेंटर। बात क्लियर है कि बेटा? नाउ जो एक्टिव मेरिस्टेम है, इट फॉर्म प्रोटोडर्म पेरिब्लेम प्लीरोम। तो एक्टिव मेरिस्टेम से क्या क्या बनेगा बेटा? प्रोटोडर्म पेरिब्लेम प्लीरोम। प्रोटोडर्म पेरिब्लेम प्लीरोम। प्रोटोडर्म पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को सुनो तो ध्यान सुनो बेटा। सो एक्टिव मेरिस्टेम से बेसिकली क्या क्या बनेगा बेटा? प्रोटोडर्म। तो ये मान लो कि प्रोटोडर्म बना, फिर पेरिब्लेम बना और फिर प्लीरोम बना। तो इस तरीके से पूरा प्लांट बॉडी जनरेट होगा। बात है बेटा? सो ये प्रोटोडर्म, ये पेरिब्लेम और ये प्लीरोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बात क्लियर है। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग पूरी प्लांट बॉडी को जन्म कौन देता है बेटा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। कौन देता है बेटा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनना, मेरिस्टेमेटिक सेल से पूरा प्लांट बॉडी बनता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी थियरीज है। पहली थियरी का नाम क्या बताया? अपाइकल सेल थियरी। दूसरे थियरी का नाम क्या बताया बेटा? हिस्टोजन थियरी। तीसरे थियरी का नाम ट्यूनिका कॉर्पस थियरी और चौथे थियरी का नाम क्विसेंट सेंटर थियरी। अपाइकल सेल थियरी में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है? अननोन अपाइकल मेरिस्टेम। हिस्टोजन थियरी में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट अपाइकल मेरिस्टेम कितने हिस्टोजन बना? 4। चौथा एक्स्ट्रा कौन सा बनता है? कैलिप्ट्रोजन। कौन सा बनता है बेटा? कैलिप्ट्रोजन। बात है बेटा? ट्यूनिका कॉर्पस थियरी में कौन पार्टिसिपेट करता है? राम, श्याम या बोथ? बोथ। क्विसेंट सेंटर थियरी में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? राम। कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? राम। बता बेटा? तो क्विसेंट सेंटर थियरी के अकॉर्डिंग पूरे प्लांट बॉडी को जन्म कौन देता है बेटा? राम। बता बेटा? राम डिवाइड होके दो मेरिस्टेम बनाता है, इनएक्टिव मेरिस्टेम एंड एक्टिव मेरिस्टेम। बता बेटा? सो इनएक्टिव मेरिस्टेम इज नथिंग बट रिजर्व ऑफ मेरिस्टेम। इज नथिंग बट रिजर्व ऑफ मेरिस्टेम। और उस रिजर्व ऑफ मेरिस्टेम को अपन बोलते हैं क्विसेंट सेंटर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्विसेंट सेंटर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एंड जो एक्टिव मेरिस्टेम है उससे क्या क्या बनेंगे बेटा? प्रोटोडर्म पेरिब्लेम प्लीरोम। क्या क्या बनेंगे बेटा? प्रोटोडर्म पेरिब्लेम प्लीरोम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बातों को सुने। तो ये सारी अलग अलग थियरीज है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पूरा प्लांट बॉडी बनता है, लेकिन कोई भी थियरी यूनिवर्सल नहीं है कि मतलब ऐसी कोई थियरी नहीं है जो हर एक प्लांट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कोई भी थियरी रिजेक्टेड भी नहीं है। कोई भी थियरी रिजेक्टेड भी नहीं है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को सुनिए। चलिए अब यहां ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान सुनना, ठीक है? विड्थ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। विड्थ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज मेनली बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनो बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से भी होता है, लेकिन
ज्यादातर किसकी वजह से होता है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? ध्यान से बेटा, जहां सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा, मान लो मैंने कहीं पे भी बोला कि सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट, तो जब सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट होगा तो मतलब क्या क्या एब्सेंट होगा? सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या क्या होते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा। अरे हां के ना? तो जब मैंने बोला सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? कॉर्क कैम्बियम एब्सेंट, कॉर्क कैम्बियम एब्सेंट, क्योंकि ये दोनों भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना बेटा, तो कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो एब्सेंट। अगर कॉर्क कैम्बियम ही एब्सेंट है, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम इज एब्सेंट है, तो क्या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे क्या? नहीं। तो सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट, secondary xylem absent and secondary phloem absent, secondary phloem absent, secondary phloem absent। बात है बेटा? तो जिस प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं होता उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, मतलब इसके लिए क्या क्या एब्सेंट होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है, कॉर्क कैम्बियम एब्सेंट होता है, सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट होता है और सेकेंडरी फ्लोएम एब्सेंट होता है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है? तो जिस प्लांट के अंदर भी सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट होगा, क्या वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ की बात करोगे क्या? नहीं। क्या वहां पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करोगे क्या? नहीं। क्या वहां पे कॉर्क कैम्बियम की बात करोगे क्या? नहीं। क्या वहां पे सेकेंडरी जाइलम की बात करोगे क्या? नहीं। क्या वहां पे सेकेंडरी फ्लोएम की बात करोगे क्या? नहीं। बात क्लियर बेटा? तो जहां पे सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट है, तो बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम को अपन क्या क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। अरे हाँ के ना? लैटरल मेरिस्टेम। बात करें बेटा? या फिर और क्या बोलते हैं उसको बेटा? रिंग मेरिस्टेम या फिर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? रिंग मेरिस्टेम, रिंग मेरिस्टेम या फिर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा। तो जैसे ही मैंने बोला सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट, मतलब कॉर्क कैम्बियम एब्सेंट, मतलब सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो अब यहां देखो, सेकेंडरी मेरिस्टेम is absent in monocots, secondary मेरिस्टेम is absent in monocots। बात है बेटा? तो मुझे बताओ मोनोकॉट मतलब ग्रास, देखो ना ग्रास लाइक फैमिलीज होते हैं। बात क्लियर है बेटा? बेटा मोनोकॉट में मैक्सिमम ग्रासेस होते हैं। देखो ग्रास लंबे होते हैं, लेकिन क्या विड्थ वाइज ग्रोथ करते हैं क्या? नहीं। कारण उनमें सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट है, मतलब कॉर्क कैम्बियम एब्सेंट है, मतलब सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट है और सेकेंडरी फ्लोएम एब्सेंट है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स सिर्फ उसी के अंदर प्रेजेंट होंगे जिसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात किसके लिए करोगे? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट्स। बात है बेटा? क्योंकि इन मोनोकॉट सेकेंडरी मेरिस्टेम इज एब्सेंट, इन मोनोकॉट सेकेंडरी मेरिस्टेम इज एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इन मोनोकॉट, इन मोनोकॉट्स, बात क्लियर बेटा? मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एंड बेसिकली सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की बात अपन सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिर्फ डाइकॉट्स। बात है बेटा? ठीक है। एंड इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स सेकेंडरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो, वी आर गोइंग टू डिस्कस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, उसमें दो होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। बात है बेटा? सो मोनोकॉट में प्राइमरी ग्रोथ होगा, लेकिन क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगा क्या? नहीं।
डाइकॉट में प्राइमरी ग्रोथ भी होगा और सेकेंडरी ग्रोथ भी होगा। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो जब भी मैं मोनोकॉट के बारे में बात करूंगा, मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट, मतलब कॉर कैम्बियम एब्सेंट, मतलब सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम एब्सेंट। मतलब ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको किसके अंदर देखने मिलेंगे? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट। किसके अंदर देखने मिलेंगे बेटा? डाइकॉट। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो कल अपन बेसिकली वाइंड अप करते हैं कि भाई मोनोकॉट स्टेम में कैसा होता है, लीफ में कैसा होता है, रूट में कैसा होता है, डाइकॉट और लीफ में कैसा होता है, स्टेम में कैसा होता है, रूट में कैसा। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? तो सेकेंडरी ग्रोथ की बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करोगे? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट के लिए करेंगे। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? तो इतना जो पढ़ा वो अच्छे से रिवाइज करो, माइंड में रिकैप्चुलेट करो। बात क्लियर है क्या बेटा? कल अपन देखते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट ग्रोथ एंड डाइकॉट ग्रोथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ